अविनाश पासवान जी, शुरुआत आज आपसे, क्योंकि आप ही के पार्टी के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री मोकामा पहुंचे। उनका लोकसभा क्षेत्र भी वो पड़ता है, वहां पर ललन सिंह वहां पर कहकर आए कि एक एक वोटर अनंत सिंह है। ज्ञान दे गए ललन सिंह। बड़े क्रांतिकारी अनंत सिंह सलाखों के पीछे हैं। एक बार फिर से कत्ल का आरोप उन पर लगा है। और इस पूरे चुनाव को क्या आप जाति गोलबंदी या इस तरह से पोलराइज करने की ये कोशिश है? देखिए मकसूद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अनंत सिंह जी हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे एनडीए गठबंधन की तरफ से। तो भले ही वो आज जेल के सलाखों के पीछे हैं, और उसका कारण ये है क्योंकि हम सुशासन की सरकार में विश्वास रखते हैं, और इसीलिए हमने रूल ऑफ लॉ को फॉलो करके जब हमें लगा कि हाँ, उनके प्रति एक प्राइम फेसी केस बन रहा है, तो वो आज जेल के पीछे हैं। और यही तो है सुशासन की परिभाषा। लेकिन हाँ, वो प्रत्याशी हैं और वो प्रूवन गिल्टी, मतलब इज इनोसेंट अल्टिल प्रूवन गिल्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है लीगल, उसमें मैगजिम में, उसको फॉलो करते हुए उनका तो हक बनता है। तो अगर वो जेल के पीछे हैं तो हमारा तो ये दायित्व बनता है ना कि हम उनका प्रचार करें। और इसीलिए आज देखिए ललन सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता, वो गए हैं वहां पे प्रचार करने के लिए। और जनता जो है वो बिल्कुल उनके साथ है। आपको मैं बता दूं, भले ही जो भी परिणाम हो, केस होगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी परिणाम होंगे, लेकिन जनता जो है वो इस समय सिर्फ एक चेहरा देख रही है, वो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। वो देख रही है कि पिछले 20 सालों से किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक विकास की कड़ी शुरू की है। और उसी के परिणाम है कि आज मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमेशा, कि आज पुलिस स्टेशन की संख्या 800। हाँ, इतना विकास हुआ कि अभी 24 घंटे पहले फिर से एक पुल के दब जाने की तस्वीरें सामने आ गई। देखिए, तो लगातार वो पुल वहां पर गिर रहे हैं, लगातार पलायन वहां पर हो रहा है। बेरोजगार जब रोजगार मांगने के लिए सड़क पर आता है, भर्ती के लिए, तो उस पर लाठीचार्ज होता है। अब जब चुनाव है तो इस पर बात ना हो, बल्कि बात अब दूसरे मुद्दों पर हो कि बटन यहां दबेगा, करंट इटली में लगेगा, अप्पू गप्पू टप्पू चंपू, इन सब की बात हो। अप्पू गप्पू टप्पू ये सब जो भी है स्टेटमेंट्स, वो मैं आपको बता दूं कि हर नेता की अपनी वो होती है, मतलब वो आते हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, एनडीए का एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर होने के माध्यम से, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी का एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर होने के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मुद्दा है हमेशा विकास से रहा। हम भटकाने वाली राजनीति बिल्कुल करते ही नहीं है, ठीक है। और जो ये बहुत जरूरी है समझना कि आपने जितने भी अभी इल्जाम लगाए, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि विकास का दर हमारा 3% से आज 11% हो चुका है, ठीक है। पुलिस बल में 42,000 पहले लोग थे, आज तो फिर आपके नेता लोग हैं। आपके नेता एक उम्मीदवार के पक्ष में वहां पर पहुंचते हैं 70 गाड़ियों का काफिला लेकर, और एक एक आदमी को अनंत सिंह बनने की सलाह देते हैं, आह्वान करते हैं। वो उसे कैसे समझे हम? क्या वो मुद्दों की बात कर रहे थे वहां पर? जब वो कहते हैं कि आप अनंत सिंह बनिए, इसका मतलब ये है कि आप जब भी वोट देने जाए तो आप हमेशा ही एनडीए के प्रत्याशी को देख के वोट दें, ठीक है। उनका कहना, सिर्फ कहने का मतलब ये है, आपको ये समझना होगा, देखिए आपको ये समझना होगा कि उनका ये पूरा का पूरा राइट है कि वो प्रचार कर पाए। अगर वो जेल के पीछे है तो हमारे सहयोगी, हमारे नेता ही तो उनके पक्ष में जाके प्रचार करेंगे ना। और जनता को तो बताना पड़ेगा ना कि पिछले 1990 से 2005 के बीच में क्या हुआ और क्या, और जो आपके पक्ष में वोट दे वही घर से बाहर निकले वोट डालने, बाकी को निकलने ना दिया जाए। नहीं नहीं नहीं, लोकतंत्र में देखिए, चुनाव आयोग अपना काम कर रही है और ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चुनाव आयोग, जैसा कि राजीव रंजन जी ने भी ये बताया कि जितने शांतिपूर्वक तरीके से इस बार चुनाव हो रहे हैं, हिस्ट्री में हमेशा ही हम प्रोग्रेसिव तरीके से बढ़ रहे हैं। ये 1990 से 2005 का दौर नहीं है कि लोगों को रोक दिया जाता था। इस बार हर जनता जाएगी और दोबारा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए, क्योंकि वो जानती है ना कि विकास का दर जो हमने शुरू किया है वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं। इनका चाल चरित्र चेहरा, आपको बता दूं, आरजेडी और महागठबंधन का चाल चरित्र चेहरा थोड़ी ना बदला है। ये जब भी सत्ता में आते हैं तो ये क्या करते हैं, लूटपाट और दादागिरी और रंगदारी वाली बातें करते हैं। 20 साल से तो विपक्ष में है ना, और 11 साल से केंद्र में विपक्ष में है।